अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल चावल बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज की जो दाल है इतनी मज़ेदार बनती है कि ये आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इस दाल की रेसिपी को तो आपने ज़रूर एंड तक ज़रूर वॉच करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस दाल को बनाने के लिए मैंने चने की दाल ली है आधा कप और साबुत मसूर की दाल ली है 1 कप। तो मैं आज जो दाल बना रही हूँ इन दो दालों के साथ में बनाऊँगी। इसको हम मलका मसूर की दाल भी कहते हैं या फिर आप इस साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं। तो ये दाल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और हमारी फैमिली में सभी इसको खाना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसको हमने 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेना है। तो अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली है बारीक कटी हुई। तो प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साथ ही में हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और तेज़पात डालेंगे। यहाँ पर 2 पत्ते लिए इस तरह तोड़ के मैंने डाले हैं। तो प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर में इस दाल को बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाला है। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा इसका मसाला शुरू में हम तैयार कर रहे हैं जो कि इस दाल को चार चांद लगा देगा। इसके बाद हम इसमें एक तड़का बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा। तो ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने जो स्किन होती है वो रिमूव कर दी थी क्योंकि जब दाल बन जाती है तो इसमें टमाटर की जो स्किन आती है छिलके वो अच्छे नहीं लगते हैं और ये हार्ड भी होते हैं। तो अब हमने नमक डाल देना है इसमें हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे हल्दी क्योंकि दाल में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक अच्छी तरह इनको पका लेते हैं जब तक टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्रेशर कुकर में दाल बनाने से ज़रा जल्दी गल जाती है, टाइम कम लगता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं सेम इसी मेथड के साथ। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। तो दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था 2 से 3 बार और अब हमने इसमें दाल ऐड की है। अब हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि ये दाल इसमें गल जाए। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डाल दीजिएगा अंदाज़ा करके कि कितना पानी इसमें लगेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए 1/4 जो प्रेशर कुकर का जो साइज़ है तो इसका हमने 3 हिस्से खाली रहने दिए हैं और 1 हिस्सा पानी डाला है। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेते हैं क्योंकि इसमें जो चने की दाल है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, सख्त होती है तो देर से गलती है। और यहाँ देखिए मैंने प्रेशर लगा दिया है इसे। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है दाल को गलने में अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें नमक शुरू में ही डाल दिया था क्योंकि हम प्रेशर कुकर में गला रहे थे। अगर आप नॉर्मल बर्तन में पका रहे हैं तो शुरू में नमक डालने से दाल जो है वो देर से गलती है, आप लास्ट में नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। मसूर की दाल तो देखिए नज़र भी नहीं आ गई, चने की दाल का दाना देखिए नज़र आ गया है। तो इसी तरह से ही होनी चाहिए। भी बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है तो हम इसको चावल के साथ बना गए तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए दाल। तो इसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे 5 से 10 मिनट तक। दोबारा से इसको मज़ीद पका लेते हैं और अब हम इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे जो कि इस दाल को लगा देगा चार चांद। तो इसके लिए सूखी लाल मिर्चें लिए गोल वाली 4 अदद, अदरक लिए आधा चम्मच बारीक कटी हुई, लहसुन 1 चम्मच बारीक कटा हुआ और हमने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है आधा चम्मच और हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद। कड़ी पत्ता मैंने लिया है, ये वही कड़ी पत्ता है जो मैंने आपसे इसकी शेयर की थी अपने दूसरे चैनल पर। मैंने बताया था किस तरह आप इसको सुखाकर और इसको 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप ज़रूर डालें, वरना आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जगहों पर कड़ी पत्ता मिलता नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि कड़ी पत्ता मिलता नहीं है, तो जहाँ पर हमारे यहाँ कराची में तो ईज़िली ये मिल जाता है। तो अब हमने इसमें देखिए प्याज भी साथ में डाली थी थोड़ी सी, और जैसे इसका गोल्डन कलर आने लगा तो इसको मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए हम इसमें बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून भर के बटर डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो हमारा तड़का ये बनकर तैयार हो चुका है, तो ये गर्मा गर्म हम दाल पर ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए, हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इस दाल के साथ मैंने बनाए हैं यहाँ पर चावल। चावल के साथ ये दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है। वैसे तो ये चपाती के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन आप चावल के साथ बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ा देगी ये दाल। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।